क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग इतने ज्यादा इनसिक्योर होते हैं कि महफिल में किसी का भी नाम ना लिखा गया हो, फिर भी वो खुद पर बात समझकर दिल मिला जाते हैं। बिल्कुल वही हाल इस समय हमारे पड़ोसी देश चीन का हुआ है। मामला कुछ ऐसा है कि हाल ही में भारत और जापान के बीच 16 एनुअल समिट हुई। दोनों देशों ने मिलकर फ्यूचर टेक्नोलॉजी, डिफेंस और इकोनॉमिक सेक्टरों पर बड़े समझौते किए। पूरे समिट में एक बार भी चाइना का नाम नहीं लिया गया था। लेकिन जिनपिंग से तुरंत एक बौखलाया हुआ बयान आया कि दो देशों की पार्टनरशिप किसी तीसरे देश को टारगेट नहीं करनी चाहिए। अब सवाल यह है कि आखिर चीन को इतनी टेंशन क्यों हो रही है। इसकी पहली और सबसे बड़ी वजह है क्रिटिकल मिनरल्स, जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स। आज की डेट में दुनिया की हर बड़ी टेक्निक, चाहे वो ईवी बैटरीज हो या चिप्स हो या फाइटर जेट्स, सब इनके बिना अधूरे हैं। और इस मार्केट पर चीन का एक तरफा कब्जा रहा है। लेकिन अब भारत और जापान मिलकर खुद की माइनिंग और नई सप्लाई चेन बनाने जा रही है, जो सीधे चीन की मोनोपोली को तोड़ेगा। इतना ही नहीं, ये जंग अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर्स तक पहुंच चुकी है। भारत के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर टैलेंट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जापान के पास कटिंग एज रोबोटिक्स और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है। जब ये दोनों ताकतें हाथ मिलाती है तो एशिया के एक नया टेक सुपर पावर खड़ा होना तय है। पहली बार दोनों देश ज्वाइंट डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने पर भी राजी हुई है। साफ है कि अगर जापानी कंपनियां चीन को छोड़कर भारत में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाती है तो बीजिंग का ग्लोबल दबदबा अपने आप कम होता जाएगा। आज की ये लड़ाई सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन और इन्वेस्टमेंट के मैदान में लड़ी जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या भारत और जापान मिलकर चीन के इस एकाधिकार को पूरी तरह से खत्म कर पाएगा? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताएगा। और ऐसे ही जियोपॉलिटिकल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद।